कभी सोचा है कि जिंदगी के बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना कैसे किया जाए? जब रास्ते मुश्किल लगें तो हिम्मत कहाँ से लाएं? अक्सर इसका जवाब हमें गहरी शायरी में मिलता है। तो चलिए आज एक ऐसी ही नज्म की गहराई में उतरते हैं जो हमें तूफानों से लड़ने का एक बिल्कुल अलग ही नजरिया देती है। ये ताकतवर गज़ल है परवीन फना सैयद की। आज हम इस नज़्म के 5 बुनियादी ख्यालात का सफ़र करेंगे। ये सफ़र बाहर की जिद्दोजहद से शुरू होगा और हमें हमारी अपनी अंदरूनी रूहानी सच्चाई तक ले जाएगा। हर शेर समझें एक सबक है और हर ख्याल जिंदगी को देखने का एक नया जाविया। तो सबसे पहली बात, और ये बहुत ही दिलचस्प है, शायरा का मुश्किलात के बारे में एक इनकलाबी ख्याल। वो हमें सिखाती हैं कि मुश्किलों से भागना नहीं बल्कि उन्हें गले लगाना चाहिए। ये बात आम सोच से बिल्कुल उलट है ना? शायरी की गहराई में घोता लगाने से पहले ये बुनियादी तसव्वुर समझना बहुत ज़रूरी है। शायरा हमें महफूज किनारों पर खड़े रहने के बजाय सीधा तूफान के दिल में उतरने की दावत दे रही हैं। जरा इस शेर की ताकत को महसूस तो कीजिए। काश तूफानों में सफीने को उतारा होता। यहाँ एक हसरत है, एक ख्वाहिश है कि काश जिंदगी की मुश्किलों का सामना किया होता। लेकिन असल जादू तो दूसरी लाइन में है। डूब जाना भी तो मौजों ने उभारा होता। यानी इस जिद्दोजहद में हारना भी एक तरह की जीत है, एक रूहानी बुलंदी है। तो इस शेर का असल पैगाम क्या है? देखिए, ये तूफान सिर्फ कोई समुद्री तूफान नहीं, ये जिंदगी की रुकावटें हैं, हमारी आजमाइशें, हमारे चैलेंजेस। और इनसे भागने का मतलब है कि हम सीखने और आगे बढ़ने का एक बड़ा मौका गंवा रहे हैं। शायरा के मुताबिक इन मुश्किलात का सामना करना, यहाँ तक कि इनमें डूबना भी हमें कुछ सिखाकर ही ऊपर उठाता है। ये हिम्मत और हौसले की एक जबरदस्त पुकार है। अच्छा, तो बाहर के चैलेंजेस की बात तो हो गई। अब जरा अंदर की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि ये गज़ल हमारी अपनी ताकत के बारे में क्या कहती है, यानी अपनी हकीकत खुद बनाने की सलाहियत। ये स्लाइड दूसरे शेर का मरकजी ख्याल बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ है वो हदें जिन्हें हम किस्मत मानकर कबूल कर लेते हैं, और दूसरी तरफ है उसे बदलने की हमारी अपनी ताकत। साहिल की लकीर एक हद लगती है, लेकिन इंसान में उसे मिटाकर अपना रास्ता खुद बनाने की सलाहियत भी है। इस शेर में एक नहीं बल्कि 2 गहरी बातें छुपी हैं। पहली तो ये कि इंसान में किसी भी रुकावट को पार करने की जबरदस्त ताकत है। हम अपने जहन में बनी हुई हदें यानी साहिल का तसव्वुर तक मिटा सकते हैं। और गज़ल की रिवायत में इसका एक और मतलब ये भी है कि अगर महबूब की तरफ से ज़रा सा भी इशारा मिलता तो मोहब्बत के सारे उसूल ही बदल दिए जाते। ये शेर एक बहुत शानदार पैगाम देता है कि इंसान सिर्फ अपने हालात का कैदी नहीं है। हमारे अंदर वो ज़हनी और रूहानी ताकत है कि हम उन हदों को मिटा दें जो हम खुद पर या मौशरा हम पर लगाता है। ये ख्याल इस्लामी फ़लसफ़े से भी जुड़ा है, जहाँ इंसान को अशरफुल मखलूक़ात कहा गया है, यानी वो मखलूक जिसे अपनी तकदीर खुद बनाने का इख्तियार दिया गया है। अब बात करते हैं मोहब्बत की, लेकिन ये कोई आम रोमानवी मोहब्बत नहीं है। ये नज़्म मोहब्बत को एक ऐसे डिसिप्लिन के तौर पर देखती है जिसके लिए बेपनाह हिम्मत और ताकत की ज़रूरत होती है। ये शेर सच्ची मोहब्बत की हकीकत पर एक बहुत गहरा तबसरा है। शायरा कहती हैं कि अगर महबूब को तकलीफ देने के आदाब मालूम होते तो आशिक हर जुल्म को मुस्कुराकर सह जाता। ये मोहब्बत में बर्दाश्त, सब्र और कुर्बानी की अहमियत को जाहिर करता है। तो मोहब्बत के वो आदाब आखिर हैं क्या जिनका शायरा जिक्र कर रही हैं? सबसे पहले तो है सब्र, यानी फौरी नतीजे की ख्वाहिश ना करना। दूसरा है कुर्बानी, यानी अपनी ज़ात को दूसरे के लिए वक्फ कर देना। और तीसरा है बर्दाश्त, यानी हर दुख और तकलीफ को खुशी से कबूल करना। ये एक मुश्किल रास्ता है जो मोहब्बत को एक सादा जज्बे से उठाकर एक बहुत ऊंचे रूहानी दर्जे पर ले जाता है। मोहब्बत में कुर्बानी की बात हुई, अब आते हैं कबूलियत पर। एक ऐसी कबूलियत जहां गम को सिर्फ सहा नहीं जाता बल्कि इसे अपनी तकदीर का हिस्सा समझकर गले लगाया जाता है। यहाँ शायरा एक बहुत बड़ी बात कह रही हैं। वो ऐलान करती हैं कि गम उनकी तकदीर है, एक ऐसी हकीकत जिसे उन्होंने पूरी तरह से कबूल कर लिया है। यहाँ कोई शिकायत नहीं, कोई गिला नहीं, बल्कि अपनी किस्मत के आगे मुकम्मल सर तस्लीम खम है। पहली लाइन गम तो खैर अपना मुकद्दर है में एक गहरा सुकून है, एक ठहराव है। लेकिन दूसरी लाइन वो तो बिल्कुल चौंका देती है, जहर भी हमको बसत शौक गुवारा होता। ये शायरा की मोहब्बत और लगन की इंतहा है, जहां महबूब की तरफ से दिया गया जहर भी एक तोहफे जैसा है। ये मुकम्मल सुपुर्दगी की महराज है। तो इसके पीछे जो फ़लसफ़ा है ना, वो है तस्लीम का, यानी अपनी तकदीर को मुकम्मल तौर पर कबूल कर लेना। गम अब कोई बोझ नहीं रहा बल्कि ज़िंदगी का एक बुनियादी हिस्सा बन गया है। और जहर पीने पर राज़ी होना इस बात की अलामत है कि अकीदत के रास्ते में आने वाली हर तकलीफ मंजूर है। और अब
ہم پہنچے ہیں اس غزل کے آخری اور شاید سب سے گہرے موضوع پر، فنا اور بقا، یعنی انسان اور خدا کے درمیان جو ازلی رشتہ ہے۔ یہ آخری شعر ایک راز سے پردہ اٹھاتا ہے، ایک ایسی سچائی جو زندگی اور موت کے بھید کھول دیتی ہے۔ یہ نظم کا روحانی عروج ہے جو ایک ایسی چابی پیش کرتا ہے جو تمام رازوں کے تالے کھول سکتی ہے۔ یہاں دو لفظ بہت اہم ہیں، فنا یعنی ہر چیز کا مٹ جانا، ہماری عارضی زندگی، اور بقا یعنی ہمیشہ رہنا، ابدی زندگی۔ شاعرہ کہتی ہیں کہ اگر ایک بار بھی سچے دل سے خدا کو پکارا ہوتا تو دنیا کی عارضی حقیقت فنا اور روح کی دائمی زندگی بقا کے سارے راز کھل جاتے۔ تو اس غزل کا اصل روحانی پیغام کیا نکلتا ہے؟ یہی کہ جب ہم یہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہماری یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، تبھی ہم ابدی وجود کی حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں۔ اصل مقصد مادی چیزوں میں نہیں بلکہ اس روحانی بیداری میں چھپا ہے۔ یہ نظم ہمیں باہر کی دنیا کے طوفانوں سے نکال کر ہمارے اپنے اندر کی دنیا کا سفر کرواتی ہے۔ تو یوں سمجھیں کہ یہ غزل صرف شاعری نہیں، یہ تو ایک پورا سفر ہے، طوفانوں سے شروع ہو کر روح کی گہرائیوں تک کا سفر۔ یہ ہمت، ارادے، محبت، قبولیت اور آخر میں روحانی سچائی کا سفر ہے۔ اور آخر میں یہ غزل ہمیں ایک سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ اگر سب سے بڑی سچائیاں سب سے گہری مشکلوں میں ہی ملتی ہیں، تو پھر ہماری زندگی کا وہ کون سا طوفان ہے جس میں ہمیں اپنا سفینہ اتارنے کی ضرورت ہے؟